हाय, तो आज हम रिव्यू करेंगे डंकी। तो डंकी राजकुमार हिरानी ने बनाई है फिल्म। और ये फिल्म प्रोड्यूस की है गौरी खान इन द सेंस रेड चिल्ली एंटरटेनमेंट्स और राजकुमार हिरानी फिल्म्स की तरफ से। और ये पिक्चर रिलीज हुई थी 21 दिसंबर को, जो कि थर्सडे था। और अगर हम आज हम इसी फिल्म के बारे में बात करेंगे और इसका रिव्यू करेंगे कि ये फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो मैं अभिषेक कुमार साइंट रिव्यू की तरफ से, चलिए बात करते हैं इस पे। तो अगर मैं डंकी की स्टोरी के बारे में बात करूं, तो ये इलीगल इमिग्रेंट जो हम बोलते हैं, जो इलीगली एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं विदाउट वीज़ा या फिर पासपोर्ट नहीं है या कुछ की अच्छी लाइफ के अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए या फिर अच्छी जॉब के लिए या अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए। तो ये फिल्म उन जैसे लोगों पे बेस की हुई है कि वो अ, जब वो एक देश से दूसरे देश जाने की कोशिश करते हैं, जब उनको वीज़ा नहीं मिलता, तो वो किस तरीके से उस देश में जा सकते हैं और उसके बाद उनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट होता है। तो ये कहानी उसी को दिखाती है। तो कहानी की शुरुआत में अगर हम देखेंगे, तो कहानी में आपको 3 कैरेक्टर दिखाए जाएँगे, तापसी पन्नू का, फिर विक्रम का और बली, जो कि अनिल ग्रोवर ने निभाया है, जो कि सुनील ग्रोवर के भाई हैं। तो ये 3 दोस्त होते हैं और ये तीनों का मोटिव होता है कि किसी भी तरह उनको यूके जाना है। यूके क्योंकि उनको बेटर लाइफ चाहिए, क्योंकि तीनों की अपनी-अपनी प्रॉब्लम है और वो क्या प्रॉब्लम है उसके लिए आपको फ़िल्म देखनी पड़ेगी। तो इनको वहाँ जाना है और ये वो वहाँ कैसे जाएँगे। तो यहाँ पे एंट्री होती है शाहरुख खान की, जो कि हार्ली जो फ़िल्म में उनका नाम है, वो यहाँ पे आते हैं और वो इनको कैसे हेल्प करते हैं और ये किस तरीके से यूके जाते हैं। तो यूके जाते टाइम इसमें कैरेक्टर का जाने से पहले इसमें जो कैरेक्टर आता है सॉरी इसका विक्की कौशल का। अगर विक्की कौशल की मैं बात करूँ, तो उनका ही कैरेक्टर आने के बाद कहानी में मोटिव आता है। तो कुछ ऐसा हो जाता है जिस वजह से उनको अब जाना ही है यूके। बट अब यूके उनको जाना है, बट वो यूके जाने के लिए उनके पास वीज़ा तो है नहीं। तो अब वीज़ा नहीं है, तो वो वहाँ कैसे जाएंगे। तो उनके लिए वो डंकी यूज़ करते हैं, तो डोंकी वे, जैसे छुप छुप के जाना। कैसे जाएंगे, लोग लेके जाते थे कंटेनर में छुपा के लेके जाना, किसी सामान के बीच में बांध के लेके जाना। तो वो चीज़ें वहाँ मतलब उस तरीके से वो जाएंगे और वहाँ जाने के बाद उनकी लाइफ में क्या होगा या क्या नहीं होगा और उनकी लाइफ कैसे इम्पेक्ट करेगी, ये चीज़ दिखाने की कोशिश की गई थी राजकुमार खिरानी की तरफ से। तो ये पार्ट हो गई है स्टोरी की। बाकी अगर स्क्रीन प्ले की मैं बात करूँ या फिर जो भी म्यूज़िक है और इसके अदर कलर करेक्शंस और जो भी डायरेक्शंस है और ये सब की मैं बात करूँ, वो सब ओके है। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बैकग्राउंड स्कोर जहाँ पे फ़नी है, वहाँ पे फ़नी जैसा लगता है। जहाँ पे इमोशनल है, वहाँ पे पेनफुल टाइप का रहता है। बीजीएम की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सब ओवरऑल म्यूज़िक अच्छी है, सॉन्ग्स उतने हैं नहीं, बट जो भी है वो स्टोरी के साथ अच्छे लगते हैं, मज़ा आता है। तो आपको सॉन्ग्स इन सब में कुछ ऐसा लगेगा नहीं, ठीक है। बट ये फिल्म उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाती है जो कि हम राजकुमार हिरानी को मानते हैं, मेरे हिसाब से। आई नो कि लोग मुझे इस पे कमेंट करके बोलेंगे कि नहीं बाबा ऐसा नहीं था, मूवी बहुत अच्छी थी, मैं ऐसा हेट फैलाने के लिए बात कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। अगर आप खुद देखोगे तो ये स्टोरी ऐसी है कि थोड़े दिन पहले, मतलब कुछ 5 6 या 10 साल पहले अगर रिलीज हुई होती, तो कुछ हम बोल सकते हैं कि हाँ, इसकी स्टोरी थोड़ी लोगों को भी इम्पैक्ट डाल पाती। क्योंकि अब लोग इतने एजुकेटेड हो गए हैं, लोगों को पता चल गया है कि जो अपना डंकी वे में बोल रहा हूँ, जैसे डोंकी के रास्ते अपना जाके इलीगली रहना वहाँ दूसरे कंट्री में, तो वो कितना रिस्की होता है और वहाँ पे जाना कितना रिस्की होता है। तो लोग आजकल वो रास्ता कम अपनाते हैं, बट अभी भी लोग अपनाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिनाई कर रहा हूँ कि नहीं करते हैं, बट धीरे धीरे ये चीज़ जो पहले होती थी उससे अब चीज़ें कम हो गई है। तो इसलिए जब आप मूवी देखते हो तो आपको वो चीज़ उतनी चुप लगती नहीं है, क्योंकि राजकुमार हिरानी ने इससे पहले जितनी भी फिल्म बनाई है उन सब में उनका इम्पैक्ट होता था। पीके में जो हमने रियल लाइफ में देखा है वैसा ही फेस होता है जो आजकल हम देख रहे थे। थ्री इडियट्स में कॉलेज स्टूडेंट्स का वो दिखाने की जो कोशिश की गई थी, वो अच्छा था। ला लगे रहो मुन्ना भाई है मुन्ना भाई, तो उस समय कुछ ऐसा था जिससे ऑडियंस कनेक्ट कर पा रही थी, क्योंकि वो चीज़ें हो रही थी। इसमें वही होता है कि वो ऑडियंस के साथ वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाता है, ठीक है। ये तो एक ही नेगेटिव है, अदरवाइज इसका पॉजिटिव देखोगे तो अच्छा है।
अब हम बात करते हैं राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन की। तो हिरानी का जो डायरेक्शन है वो हमेशा की तरह वैसा ही है जैसा है। वो पिक्चर में लाइट हार्टेड रखते हैं, थोड़ा इमोशंस डालते हैं, फिर कॉमेडी डालते हैं और उसी के साथ वो स्टोरी को पेस में रखते हैं। आपको फ़िल्म का फर्स्ट हाफ बहुत फ़नी लगेगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। फ़नी इन द सेंस कुछ ऑडियंस को फ़नी लगेगा, कुछ ऑडियंस को ऐसे जोक्स आजकल पसंद नहीं आते हैं। बट फिर भी जब आप देखते हो बड़ी बड़ी स्क्रीन पे, आप घर पे देखोगे तो फिर भी ऑब्वियसली है कि आपको नहीं पसंद आएगी। बट आप जब थिएटर में देखोगे या कहीं और थिएटर जैसे बड़ी स्क्रीन पे देखोगे, तो आपको सही में उसमें कुछ-कुछ सीन्स में आपको हँसी आएगी, अच्छा लगेगा। कुछ डायलॉग्स अच्छे हैं, आपको अच्छा लगता है, क्लैप्स करते हो, वो चीज़ है। सेकंड हाफ मोस्टली ज़्यादातर इमोशनल साइड में चला जाता है और अगर आप अच्छे से देखोगे तो इमोशनल साइड इन द सेंस उतना फ़नी नहीं होता है, फ़नी डालने की कोशिश की है बट उतना फ़नी इम्पैक्ट नहीं होता है। इमोशनल साइड में होता है कि वहाँ जाने के बाद कैसे हो गया, क्या हो गया, किसकी लाइफ़ में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है? तो डायरेक्शन उनका अच्छा है, डायरेक्शन जैसा है वैसा ही है, तो वो लाजवाब है, उसमें राजकुमारी का कोई गलती नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छी बनाई है। उसके बाद अगर हम एक्टिंग की बात करें, शाहरुख खान की एक्टिंग लाजवाब है। शाहरुख खान अपनी एक्टिंग अच्छी करते हैं और इमोशनल जो सीन है उसमें तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते। तो वो वैसे ही जैसे यूजुअल एक्टिंग करते हैं उन्होंने वैसी ही अच्छी एक्टिंग की है। इसके साथ तापसी पन्नू ने भी एक्टिंग अच्छी की है, इमोशनल सीन में अच्छी है, कॉमेडी सीन में अच्छी है। स्क्रीन प्रेजेंस उनका अच्छा है इसलिए उनकी एक्टिंग भी अच्छी है। विक्रम जो कि सरदार बने हैं उनकी एक्टिंग बहुत ही लाजवाब है। उसी की वजह से फ़िल्म में थोड़ी कॉमेडी आती है और उन्हीं से ही कॉमेडी होती है। तो उनका कैरेक्टर ही देखा जाए तो कॉमेडी करता है। अनिल ग्रोवर ठीक-ठाक एक्टिंग है, बट आपको उनका कैरेक्टर उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगेगा कि भाई बाकी जो कैरेक्टर कर रहे थे वैसा कुछ इम्पैक्टफुल नहीं था। बट फिर भी उनका मैंने शायद फर्स्ट टाइम ही देखा है उनको स्क्रीन पे, तो उनकी एक एक्टिंग भी अच्छी खासी थी। मोहम्मद ईरानी बहुत सुपर्ब एक्टर है, उनका तो हम हमेशा जानते हैं और वो राजकुमार हिरानी की फ़िल्में शुरू से लेके अभी तक है। तो उनकी हर फ़िल्म में होते हैं और इस फ़िल्म में भी उन्होंने बहुत लाजवाब काम किया है। और उनका तो मैं बोल नहीं सकता, वो बहुत ब्रिलियंट एक्टर है। एक्टिंग की हो गया। तो अगर मैंने जैसे आपको बताया कि ये फ़िल्म उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाती है। मैंने फ़नी का भी आपको बताया कि कहीं-कहीं पे कुछ ऑडियंस को ये फ़नी चीज़ें पसंद नहीं आएगी क्योंकि उनको आजकल वैसे जोक्स पसंद नहीं आते क्योंकि ये जोक्स आजकल आउटडेटेड हो गए हैं। अगर मैं फ्रैंकली बोलूँ तो आजकल लोगों को डबल मीनिंग टाइप के जोक्स ज़्यादा पसंद आते हैं और मूवीज़ में भी लोग वैसा ही डालते हैं आजकल। बट ये जैसे बोलते हैं ना बिना डबल मीनिंग के कॉमेडी करना, वो इस चीज़ में दिखाया गया और बहुत सही में अच्छी की गई कॉमेडी। इमोशनल सीन्स अच्छे हैं, बहुत अच्छा है। बट मैंने जैसे कहा कि फर्स्ट हाफ इनका बहुत ज़्यादा कॉमेडी और ऐसा हो जाता है, स्टोरी को बिल्ड करने में होता है। सेकंड हाफ इमोशनल में चला जाता है। बट इसमें एक चीज़ मिस हो जाती है कि ये यहाँ से यूके जा रहे हैं, वहाँ रहना है और फिर बाद में 25 साल के बाद वापस उनको इंडिया आना है, ठीक है? बट वो 25 साल के बीच में उन्होंने क्या स्ट्रगल किया, वो नहीं दिखाया। मतलब इल्लीगल इमिग्रेंट वहाँ जाना, ठीक है, वो रास्ता दिखाया उन्होंने कि उस रास्ते से कैसे-कैसे चीज़ें होती है। बट वहाँ जाने के बाद भी वो तीनों उधर रहे, तो उन तीनों की लाइफ़ में क्या इम्पैक्ट हुआ? वो दिखाना चाहिए था क्योंकि अब ठीक है, आपने स्टार्टिंग में दिखाया कि उनको थोड़ा इम्पैक्ट हो रहा है, थोड़ा मतलब नहीं हो रहा, जॉब नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही। बट बाद में वो इतने अच्छे सक्सेसफुल वहाँ पे कैसे हो गए 25 साल में? तो उन्होंने वो क्या चीज़ें सीखी वहाँ पे, क्या हुआ, लोगों ने उनको कितना वो किया, टॉर्चर किया, उन्होंने कैसे वहाँ पे जाके क्या बोलते हैं लोगों से सीखा, कैसे उन्होंने लर्न किया, कैसे अपना इल्लीगल इमिग्रेंट का जो मुसीबत थी वो सॉल्व की। वो तो दिखा दिया कि वहाँ वहाँ पे वो लोग असाइलम माँग लेते हैं, मतलब कि रिफ्यूजी टाइप का, मतलब पनाह माँग लेते हैं, वो ठीक है। बट पनाह माँगने के बाद भी उन्होंने वो चीज़ें वहाँ पे क्यों की? क्योंकि इंग्लिश तो आती नहीं थी, लोग पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो उन्होंने वहाँ पे बिज़नेस कैसे किया, क्या स्ट्रगल किया, वो एक मिसिंग लगता है। तो मेरे को ये लगता है जो स्टोरी में वो दिखाना चाहते थे इल्लीगल इमिग्रेंट का, वो इस पार्ट में ज़्यादा आता कि इल्लीगली तो गए वो लोग, ठीक है? बट इल्लीगली होने के बाद भी ज़्यादा पढ़े लिखे ना होने के बाद भी फिर भी उन लोगों ने वहाँ पे कैसे स्ट्रगल किया और कैसे वो बने, तो वो चीज़ एक मिसिंग आपको लगती है। उसके अलावा फ़िल्म बहुत अच्छी है, मैंने जैसे बस इम्पैक्ट नहीं डाल पाती है। फैमिली के साथ आप जाके देख सकते हो, आपको मज़ा आएगा, फ़िल्म बहुत ही है एंटरटेनिंग है, बट ये भी फिर भी वन टाइम वॉचेबल है। बट ये भी एक ही ऑडियंस को पसंद आएगी, जिसको कंटेंट पसंद आता है और जिसको फैमिली एंटरटेनर पसंद आता है। जिसको एक्शन चाहिए, जिसको थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए ज़्यादा, उनके लिए ये फ़िल्म नहीं होगी, वो ऑडियंस इसमें बोर हो जाएगी, उनको पसंद नहीं आएगा क्योंकि उनको सेकंड हाफ पसंद नहीं आएगा। फर्स्ट हाफ वो एन्जॉय कर लेंगे, बस सेकंड हाफ में वो हो जाएँगे कि क्या है। तो मेरा इतना ही बोलने का मतलब है कि अगर आपको देखनी है तो एक अच्छी फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी आप फैमिली के साथ जाके एन्जॉय कर सकते हो। अगर आपको कंटेंट पसंद है तो कंटेंट जाके देख सकते हो।
बट अगर आप थोड़ी एंटरटेनमेंट देखना चाहते हो, मज़ा लेना चाहते हो थिएटर में, बीजीएम, स्लो मोशन ये सब देखना चाहते हो, तो वो नहीं है, ठीक है? मेरे साथ मैं बोलूँगा ये वन टाइम वॉचेबल है, जाके देखिए, मज़ा आएगा। हम इसी के साथ अपने अगले रिव्यू में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।